नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी और संकर शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की परीक्षा में महत्वपूर्ण है। और चलिए शुरू करते हैं। लालटेन शब्द है। लालटेन शब्द देशज, तद्भव, विदेशी या फिर तत्सम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विदेशी। लालटेन विदेशी भाषा अंग्रेजी का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं, जैसे अस्पताल, डॉक्टर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द योगरूढ़ कोटि का है। तो इस रेलगाड़ी, रसोई घर, डाकघर, जलज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जलज। जलज योगरूढ़ कोटि का शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर, पंकज, जबकि रेलगाड़ी, रसोईघर तथा डाकघर यौगिक शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताना है। रूढ़ यौगिक, योगरूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम या तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं: तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, पौधा, पिया, मोर, अढ़ाई आदि। तत्सम किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ उसके समान या ज्यों-त्यों, जैसे आम्र, त्वरित, तिक्त, घोटक, सूची, क्षीर आदि। देशज देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। जैसे तेंदुआ, चीता, खखरा, चषक, जूता आदि। अगला प्रश्न शनैः शनैः शब्द है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, तत्सम। शनैः शनैः शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ उसके तथा सम का अर्थ समान। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होती। शनैः शनैः शब्द का तद्भव रूप धीरे धीरे होता है। अगला प्रश्न है, चाय आगत शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। इनमें फ़ारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, चीनी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। फ़ारसी भाषा के शब्द हैं अफसोस, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, शादी आदि। और अरबी भाषा के शब्द हैं अदा, वकील, शराब, किताब, औरत, बारिश, औलाद आदि। तुर्की भाषा के शब्द हैं उज़्बक, उर्दू, कालीन, कैंची, बहादुर, मुग़ल, लफंगा आदि। और पुर्तगाली शब्द हैं अलकतरा, आलपेन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी आदि। चीनी शब्द है चाय, चीनी आदि। अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द है। कान्हा शब्द है तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, अर्ध तद्भव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तद्भव शब्द है। कान्हा तद्भव शब्द है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। तत् धन भव का अर्थ उससे संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तत्सम संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग
होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम कृष्ण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो गया है कान्हा। हरिद्रा इसका तद्भव है हल्दी। अगला प्रश्न है उर्दू आगत शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तुर्की। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। आगत अन्य आगत भाषाओं के शब्द हैं। फारसी शब्द ज़मीन, शादी, पजामा, बाजार, चालाक, रुमाल, चश्मा, दरबार, देहात, कस्बा आदि। तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू, गलीचा, चाकू, चम्मच, लाश आदि। पुर्तगाली शब्द है चाबी, तौलिया, प्याज, बाल्टी, पादरी, काजू आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं स्टेशन, टिकट, लालटेन, बस, रेल, पेट्रोल आदि। अरबी भाषा के शब्द हैं अदालत, शराब, हिम्मत, हैजा, नशा, नकल, मदद, माल आदि। और फ्रांसीसी भाषा का शब्द है अंग्रेजी, कूपन, कारतूस आदि। अगला प्रश्न है एक तत्सम शब्द है डाकनी, तेल, न्यौछावर या तर्जनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डाकनी। डाकनी शब्द तत्सम है। अन्य शब्द तेल, न्यौछावर तद्भव शब्द हैं। तर्जनी शब्द भी तत्सम है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर डाकनी माना है। यह व्याख्या दी गई है इसके। निम्न में तत्सम शब्द है खीर, खेत, कोयल, कृष्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण। दिए गए शब्दों में कृष्ण तत्सम शब्द है। शेष के तत्सम इस प्रकार हैं। खीर तद्भव रूप है, इसका तत्सम है क्षीर। खेत तद्भव, इसका तत्सम है क्षेत्र।